हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में बात करेंगे, बहुपद के शून्यक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि बहुपद के शून्यक का योगफल और गुणनफल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका शून्यक क्या होता है, जीरोस क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का। मान लो कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास x+1, इसका जीरोस फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जीरो की इक्वल ले लेता हूँ, इसको जीरो की इक्वल ले लेता हूँ तो x का वैल्यू आ जाता है -1। ठीक, x का वैल्यू क्या आ जाता है -1। तो मैं बोल सकता हूँ कि x+1 का जीरोस कौन है, x+1 का शून्यक कौन है, -1 है। इसका शून्यक कौन है जी, -1। शून्यक -1 क्यों है, क्योंकि x की जगह -1 रखूंगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो जैसे कि मुझे बोल दिया 2x+5 का शून्यक क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है मेरे को क्वेश्चन। तो शून्यक निकालने के लिए, जीरोस निकालने के लिए मैं इसको 0 की इक्वल लूंगा और x का वैल्यू निकाल लूंगा। 5 को उधर ले गया -5, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -5/2। x का वैल्यू क्या आ गया, -5/2। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि 2x+5 का शून्यक या जीरोस कौन है, 2x+5 का शून्यक कौन है, -5/2 है। क्यों -5/2 है, क्योंकि -5/2 रखूंगा x की जगह, तब इसका वैल्यू क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। बात समझ आया क्या, शून्यक मतलब क्या होता है, समझ आ गया। जैसे कि एकदम सिंपल, जैसे मेरे पास x-2 है, ये कोई पॉलिनोमियल है, इसका मेरे को जीरोस फाइंड करना है, शून्यक निकालना है। तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x की जगह 2 रखूंगा तभी इसका वैल्यू 0 आएगा ना। ठीक, क्लियर हो रहा है। मतलब x का वैल्यू, जो वैल्यू रखने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिले, उसको अपन क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं या जीरोस बोलते हैं। क्लियर। जैसे कि x-2 का शून्यक निकालना है तो फिर इसको क्या लिए, 0 लिया, इसको 0 की इक्वल लिया, तो x इक्वल टू क्या मिल गया, 2। तो मैं बोल सकता हूँ कि x-2 का शून्यक कौन है, 2 है। ये होता है शून्यक का मतलब। बोलो ओके है क्या। ठीक, अब अगर हमको बोले क्वेश्चन, हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax² + bx + c, then factor of polynomial is हिंदी में भी देख लो, यदि अल्फा और बीटा किसी बहुपद, किसी मत लिखो, सीधा लिखो बहुपद, अल्फा और बीटा बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हो, क्या हो जी, शून्यक हो, तो बहुपद का गुणनखंड, बहुपद किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल को, और गुणनखंड किसको बोलते हैं, फैक्टर को, याद रखना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा क्या दिए हुए हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है, पॉलिनोमियल के जीरोस है। कौन से पॉलिनोमियल, ax² + bx + c। ठीक है, अल्फा और बीटा कौन है, ax² + bx + c के क्या है, जीरोस हैं। तो पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा, उसका फॉर्मूला है x - अल्फा × x - बीटा। ठीक है जी, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, x - अल्फा × x - बीटा, याद रखना है। ठीक है, बहुपद का गुणनखंड क्या होगा, x - अल्फा × x - बीटा। ठीक, सेकंड फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ जीरोस ऑफ ax² + bx + c, है ना। सम ऑफ जीरोस ऑफ ax² + bx² + c। ठीक है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इसका सम निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा -b/a।
इसका माइनस बी अपॉन ए। हिंदी में क्या बोलेंगे जी इसको? हिंदी में देख लेते हैं, आप बोलोगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, सम मतलब योग, तो शून्यकों का योग फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है जी? माइनस बी अपॉन ए। हम बात किसके लिए कर रहे हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए। इसको नहीं लिख रहा हूँ, कन्फ्यूजन होता है नहीं तो, इसलिए शून्यकों का योग क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। हम बात किसके लिए कर रहे हैं? याद रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये हो जाएगा आपका सी अपॉन ए। क्या होगा बेटा? सी अपॉन ए। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए बात कर रहे हैं। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। रुक जाओ, ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल ऑफ फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर गिवन बेलो, फाइंड द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब नीचे कुछ बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं, कुछ बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप के शून्यक दिए हुए हैं, तो पॉलिनोमियल मतलब बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कीजिए बोल रहा है क्वेश्चन। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है दिया, पहला क्वेश्चन का शून्यक क्या दिया? जीरोस क्या दिया है? 3,4। अल्फा की जगह कौन हो गया? 3, और बीटा की जगह कौन हो गया जी? 4। तो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। ये आंसर हो गया, खत्म। बोलो क्लियर है क्या? अब भी पढ़े ना फॉर्मूला x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक। अब यहाँ पे जीरोस क्या दिया है? अल्फा की जगह -2 दिया है और बीटा की जगह क्या दिया है? -3। अब इसका फैक्टर, इसके पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना है, तो मैं क्या किया? x माइनस -2 इंटू वाई माइनस -3, ठीक। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस। तो फाइनली फैक्टर क्या मिलेगा आपको? x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3। बोलो लाइन क्लियर है क्या? ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फैक्टर क्या होगा? x माइनस 1/2 इंटू वाई माइनस 1/2, ठीक। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो फाइनली फैक्टर क्या मिलेगा आपको? x माइनस 1/2 इंटू वाई प्लस 1/2। बोलो ओके है क्या? क्लियर है जी? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर क्या होगा? इस पर x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 17, ठीक। ये आपका होमवर्क है, इसको बना लेना, ठीक। एकदम सिंपल है, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है भैया? सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबको दिख रहा है ना? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। निम्न बहुपद के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्न बहुपद के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके जीरोस का प्रोडक्ट और सम फाइंड करना है भैया। इसके शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है, जो पॉलिनोमियल दिया है, उसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मैं कंपेयर करता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करता हूँ भैया? तुलना करता हूँ। तो ए के जगह मुझे क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर के सामने कुछ है क्या? किसी का गुणा है क्या? हाँ है। किसका गुणा है? एक का गुणा है। तो मैं ए के जगह ले लिया 1, और बी के जगह क्या दिख रहा है भैया मेरे को? 10, तो बी के जगह 10 ले लिया, है ना। और सी के जगह मुझे क्या दिख रहा है भैया? 24, तो सी इक्वल टू ले लिया बेटा 24। बोलो ओके, ठीक। अब पहला नाम निकालना है मेरे को सम ऑफ जीरोस। हिंदी में क्या बोलेंगे जी इसको? शून्यकों का योग। क्या बोलेंगे?
शून्यकों का योग। एक बार लिख के दिखा रहा हूं, ये देखो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हैं हमने, माइनस बी अपॉन ए। क्या पढ़े हैं हमने, माइनस बी अपॉन ए पढ़ा है, माइनस बी अपॉन ए। तो बी के जगह कौन है जी, 10 है, तो माइनस 10 अपॉन ए के जगह 1, तो फाइनली क्या आ गया, माइनस 10। ये हो गया शून्यकों का योग। बोलो ओके। अब जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है भैया, इसका फॉर्मूला क्या है, c अपॉन ए। इसका फॉर्मूला क्या है भैया, c अपॉन ए। तो c के जगह आप क्या रखोगे, 24, 24, और a के जगह क्या रख दिए, 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 24। ये आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। क्लियर है। तो ऐसे बनाना है जी क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपने को, -5x² प्लस 3x प्लस 4, -5x² प्लस 3x प्लस 4। तो सबसे पहले मैं ax² प्लस bx प्लस c से क्या किया, तुलना, कंपेयर किया। तो a के जगह मुझे दिख रहा है -5, a के जगह दिख रहा है -5, b के जगह दिख रहा है 3, b के जगह दिख रहा है 3 और c के जगह दिख रहा है 4। बोलो ओके है क्या। ठीक है जी। अब मेरे को निकालना है मूलों का योग, मूलों का योग, बोले तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। क्या पढ़े हैं अभी, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस का माइनस, बी के जगह क्या रख दिया जी, 3, और ए के जगह क्या रख दिया, -5। ठीक है जी। ये माइनस और माइनस कट जाएगा, ये माइनस ऊपर में है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपको मिल गया 3/5। ये आंसर हो गया। बोलो ओके है क्या। ठीक, अब देख लेते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, बोले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, मूलों का गुणनफल का c अपॉन ए होता है। क्या होता है, c अपॉन ए होता है। ठीक, c के जगह आपने क्या रख दिया, 4, और a के जगह क्या रख दिया भैया, 5। तो धन को ऋण से डिवाइड करते हो क्या आता है, ऋण। धन है, ये नीचे ऋण है, तो धन को ऋण से डिवाइड किए क्या है, ऋण। तो ऋण 4/5, ये हो गया आंसर। बोलो ओके है क्या। ठीक, ठीक है जी, ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 2x² - 7x - 9। फिर से वही काम करना है बेटा, ax वर्ग धन bx धन c से तुलना किए, कंपेयर किए, तुलना किए, है ना। ठीक है, ये तुलना है भाई, तुलना, कंपैरिजन। तुलना मतलब कंपैरिजन। a के जगह क्या रख रहा हूँ मैं, 2, b के जगह क्या लिया, -7, और c के जगह ले लिया -9, c के जगह क्या लिया, -9। ठीक, अब मेरे को निकालना है पहले तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b अपॉन ए होता है। माइनस के जगह माइनस लिया, और b के जगह क्या दिख रहा है, -7 है नहीं जी, -7 दिख रहा है, और a के जगह क्या दिख रहा है हमको, 2। तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 7 आ गया, 7 और बटे में 2, 7/2 इज राइट आंसर। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब c अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का गुणनफल, c अपॉन ए। c के जगह वैल्यू क्या है, -9 है, और a की जगह कौन है भैया, 2 है। तो क्या आ गया आंसर, -9/2, -9/2। ठीक, ऋण 9/2। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और बचा है क्या। ठीक, ये चौथा क्वेश्चन है, इसको बना लोगे क्या आप लोग, बना लोगे ना। ठीक है, ये होमवर्क है, HW है। ठीक, एक क्वेश्चन, अच्छा ये दोनों सेम दिख रहे हैं, चौथा और पांचवा। चलिए, तो चौथा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ भैया, पांचवा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, पांचवा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, है ना। चौथा और पांचवा सेम लिखा गया है। तो चौथा मैं बता रहा हूँ, ए के जगह आपको क्या दिख रहा है भैया, यहाँ पे 1, बी के जगह क्या दिख रहा है 11, और सी के जगह क्या दिख रहा है 30। कैसे आया जी ये,
हमने ax वर्ग धन bx धन c से तुलना किया है, कंपेयर किया है, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हमने कंपैरिजन किया तो a, b और c का वैल्यू मिल गया फर्स्ट। अब मूलों का गुणनफल निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है, या बोल सकते हो सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलों का योग। क्या बोलते हैं जी, फिर मूल बोल रहा हूँ गलती से, शून्यक बोलना है यहाँ पे, जीरोस मतलब शून्यक। शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी के जगह कौन, ऋण 11, ऋण का ऋण लिखा और बी के जगह क्या लिख दिया 11, ठीक है। तो ऋण 11 हो गया और ए के जगह क्या रख दिया 1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, ऋण 11 माइनस 11, ये आंसर है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c अपॉन ए होता है। तो क्या रख दिया 30, ए के जगह रख दिया 1, 30/1, तो आंसर आ गया 30। बोलो ओके, ठीक। तो आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।